नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। मैं आपके पास लेकर आ गई हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर ही आती हूँ। हमेशा आपको मोटिवेट करती हूँ, तो मुझे भी आप मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए आइए आप अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या हमारे ऊपर कोई जुल्म करता है और हम उस जुल्म को सहते रहें, यह एक अच्छी बात है? यह एक अच्छी बात है क्या? जुल्म सहने वाले और जुल्म करने वाले दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि जब भी कोई आपके ऊपर जुल्म करे, अत्याचार करे, आपके साथ कुछ गलत करे, अपराध करे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका विरोध करें। क्यों? अगर आपने विरोध नहीं किया तो उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा कुछ बुरा करने का साहस हो जाएगा आपके साथ। यही बात आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने महाभारत में यही अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम इन्हें ये मत समझो कि ये तुम्हारे अपने भाई हैं, ये तुम्हारा अपना भला चाहते हैं। वो तुम्हारे ऊपर अधर्म कर रहे हैं और तुम उनको अभी भी अपनेपन की भावना में उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। यदि जब वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करें तो तुम्हें सहना चाहिए, लेकिन उस चीज़ का उन्हें बढ़ावा मिलता है। तो श्री कृष्ण यही कहते हैं कि चाहे कोई अपना हो या कोई पराया हो, अपना वही होता है जो आपके साथ दुख में साथ खड़ा रहे और आपका साथ साथ हमेशा दे। और जो इंसान आपको सिर्फ़ और सिर्फ परेशान करे, दुख दे, तकलीफ़ दे, आपका बुरा करे, वो इंसान कभी आपका अपना नहीं हो सकता है। यही समझाया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में। जब श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन बिल्कुल भी भावनाओं में लीन होकर और इस तरह से युद्ध नहीं लड़ पाएगा, तो उसी वक्त जब अर्जुन रोते बिलखते हुए आते हैं कि हे कृष्ण, मेरे पुत्र अभिमन्यु का एक किसी चक्रव्यूह के तहत उसका पूरा तरीके से उसे पराजित करके उसको मृत्यु को प्राप्त कर दिया गया है। तो अर्जुन रोते हैं कि बिलखते हैं, अब मैं अपने पुत्र के बिना कैसे रह पाऊँगा। तो अर्जुन से श्री कृष्ण कहते, देखिए, आपने कहा था ये आपके अपने हैं, इन्हीं अपनों ने आपका पुत्र आपसे छीन लिया है। तो अर्जुन कहते हैं, अब मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना, मैं भी अपने पुत्र के पास चला जाऊंगा। तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें अपने साथ आत्मा लोक में लेकर जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि अभिमन्यु वहाँ आराम से एक आरामदायक ज़िंदगी में रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कर्तव्य का पालन किया था। उन्होंने धर्म अधर्म के प्रति लड़ाई लड़ी थी और वह वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। और यही बात आपको समझाना चाहेंगे। जब अभिमन्यु ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन हैं, अर्जुन रोकर बिलख कर पहुँचे वहाँ पर। तो अर्जुन ने कहा, आप मेरे पुत्र हो, आप मुझे नहीं जानते। तो जब अभिमन्यु ने एक जवाब दिया कि इस संसार में कोई ना कोई एक दूसरे का पुत्र, भाई बहन और बेटा बनकर आता है, इस संसार का नियम है। जो जितना आए और उतना करके अपना कर्तव्य पालन करके अपने शरीर को त्याग कर चला जाता है। इसलिए आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं था। हमारे कितने जन्म हुए हैं, हम कब किसके बेटे बने हैं, कब किसके पिता बने हैं, यह तो सब एक माया मोह संसार है। तब अर्जुन ने बिल्कुल ही अपने आप को संभाल लिया और जब वो वापस आए तो वो कहने लगे कि इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हम जो वर्तमान में जीते हैं उसी वर्तमान में हमेशा ही जीना चाहिए। ना हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए, ना हमें भूतकाल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी गुजरा हुआ कल वापस नहीं ला सकते और ना ही आने वाला कल कभी बदल सकते हैं। यही आपको ये समझा रहे हैं दोस्तों कि आप अपने साथ होने वाले गलत अन्याय के प्रति आवाज़ उठाइए, अपने साथ बिल्कुल ही सहनशीलता से रहिए और अपने आप को ही एक अधर्म होने से बचाएंगे तो आपका ही समाज में सबसे ज़्यादा एक एग्ज़ाम्पल दिया जाएगा। और यही कहना है कि श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि यदि आपको एक गुरु ने एक आपको पारस पत्थर दिया है और उसमें कहा है कि जाओ, ये पारस पत्थर जब तक तुम्हारे पास रहेगा, जब तक तुम अपने जीवन में बहुत कुछ कर लोगे, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि ये पारस पत्थर रखे रखे देखता रहा कि उसे सोना हो जाएगा, सोना हो जाएगा, आज नहीं मैं कल कर लूँगा।
लेकिन ऐसे करते करते उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और वह पारस पत्थर लेने के लिए गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आपने इस पारस पत्थर से क्या ले लिया, क्या हासिल किया? तो वह कहता है, गुरुजी मैं सही वक्त खोज रहा था और सही वक्त खोजते खोजते मेरा जीवन व्यतीत हो गया। इसी प्रकार गुरुजी कहते हैं अब ये पारस पत्थर का लीला समाप्त हुई, आप मेरा पारस पत्थर वापस कर दो। इसका मतलब यही हुआ कि जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ नया करने के लिए, अपना भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए मिलता है। एक ही जीवन है, यह जीवन यदि हम अपने हर एक पल को अच्छा सुंदर बनाएंगे तो ये जीवन हमारा बहुत ही सुखमय संपूर्ण हो जाएगा। हम क्यों रोते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है? क्योंकि हम कुछ करते नहीं हैं। हम जिस दिन करने लगेंगे, हम अपनी कमजोरियों को दूर कर लेंगे, उस दिन हमारी सारी कमियां भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यही कहा है श्री कृष्ण ने कि कर्म ही पूजा है। धन्यवाद।